Oh, so hello students, how are you all? So today we are going to discuss a topic with the students who are willing to prepare for their 12th board term 2 examination. जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, बहुत सी बातें आपको बताने की। प्रिपरेशन अभी भी नहीं करी तो हम स्क्रैच से अभी भी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, और ये एक लास्ट अल्टीमेट आपके लिए एक ऑप्शन, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी या आपके लिए एक वार्निंग होने वाली है, जो भी आप इसे समझ लें वो होने वाला है। क्योंकि इसके बाद जब तक हम इसको फिनिश कर रहे होंगे, जितना कुछ सिलेबस है आपका, उसके बाद जो सिर्फ टाइम बचेगा दिस विल बी ओनली फॉर द रिविजन। आप वहाँ से कुछ नया स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए बातों को बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं कि अभी सुना जोश जोश में 2-4-5 बातें कर ली, इसीलिए कहता हूँ अपने आप से प्रॉमिस, वादा, जो भी जवान टाइप की देनी है अपने आप को दे दो अभी से। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये सुन लिया थोड़ा बहुत 1-2 लेक्चर में बन गए, पढ़ लिया हमने 1-2 लेक्चर और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हमें सब कुछ आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम प्रमोट हो जाएंगे या फिर वो सब बातें, फ़ायदा कुछ नहीं है उससे। प्रमोट बाई चांस आप हो भी सकते हो, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, वो बोल दूँ पहले आपके साथ। एक बार क्या था, एक क्लास चल रही थी, उसमें स्टूडेंट बैठे थे बहुत सारे, आप ही के जैसे होनहार थे वैसे कुछ तो उनमें से। तो वो जो स्टूडेंट बैठे हुए थे उनके सामने उनके टीचर थे, मेरे जैसे होनहार रहे होंगे। तो वो वहाँ पर थे, उन्होंने बच्चों को कहा कि बच्चों देखो, हम अभी थोड़ा सा बाहर चलते हैं, जरा हवा पानी खा के आते हैं। तो तब तक वहाँ उनकी क्लास कुछ बॉटनी जूलॉजी से रिलेटेड कोई क्लास चल रही थी, उसमें वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहे थे। वहाँ पर एक ककून था, वो जो एक बटरफ्लाई का एग जो होता है, ऐसा समझ सकते हैं, जिससे बटरफ्लाई निकलती है, बाद में बनती है उससे निकल के। तो वो धीरे धीरे, निंजा हथौड़ी में देखा होगा, चलो कहीं नहीं देखा हुआ तो वो रहती है। अब वो उन्होंने कहा कि यार देखो ये ना अभी निकलेगी, धीरे धीरे इससे बाहर निकलेगी, एक प्रोसेस के द्वारा निकलेगी। तब तक उनमें से कोई बच्चा था, आपको पता है हर क्लास में एक बच्चा होता है जिसको क्लास ही में रहना होता है, ना जी मेरी तबीयत खराब हो रही है ऐसा बोल के। तो उनमें था ऐसा वाला, उसने कहा कि यार सर मेरी तबीयत खराब हो रही, प्लीज़ सर मैं नहीं आ सकता, ऐसे करके मिन्नतें करी। और टीचर मेरी तरह दयालु रहे होंगे, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। और उन्होंने बच्चों को कहा जाते जाते कि बेटा अभी ये जो चल रहा है इस प्रोसेस पे छेड़छाड़ ना करना, दखलंदाजी मत करना, इसमें नेचुरल प्रोसेस है, होने देना जो कुछ होगा। हुआ क्या कि वो जो बच्चा था अकेला अकेला बैठा हुआ आप ही की तरह था। अब जब टीचर दयालु तो बच्चा भी दयालु होगा। अब हुआ क्या कि वो ककून से वो जो क्रिएचर जो बाहर निकलना चाह रहा था, वो बाहर निकलते उसमें काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मतलब उसको देख के मतलब ऐसा लगता कि अगर आप भी होते तो आपको बहुत दया आ जाती उस पर, वैसी दया उस बच्चे को भी आ गई। अब उस बच्चे को जब बेचारे को बहुत करुणा उसकी जागी, और उसने बोला यार ये बेचारा इतनी मेहनत कर रहा निकलने के लिए, मैं तो सशक्त हूँ, मुझे भगवान ने इतने बड़े बड़े हाथ पैर दे रखे, मैं इसकी मदद कर सकता हूँ यार। तो उसमें मदद वाली भावना जाग गई, और उसने क्या किया, उसके खोल को उसको सेटलमेंट करके उसको आराम से बाहर निकलवा दिया। वो बाहर निकल गया, और थोड़ी देर बाद 2-5 मिनट बाद ऐसे फड़फड़ा के बेचारा मतलब वो जो है गुजर गया इस दुनिया से। वो वहीं पर मतलब वो हो गया, डैमेज हो गया, वो जो बेचारा वो था जो क्रिएचर था। अब टीचर आते हैं, टीचर देखते हैं तो टीचर को समझ में आ ही जाती है बात, लेकिन फिर भी टीचर जानना चाहते हैं। वो बच्चा उन्हें बताता है कि सर मैंने ये किया। टीचर बच्चा रो रहा होता है ये सोच के कि यार मैंने ऐसी बड़ी गलती क्या कर दी। बच्चे ने वास्तव में कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर गलती हो भी गई थी। गलती क्या हुई थी कि टीचर ने उन्हें समझाया बाद में कि यार जो बाहर निकलने के लिए जो ये स्ट्रगल कर रहा होता, उस स्ट्रगल से इसके पंखों में मजबूती आती है, और वो पंखों में आई मजबूती बाद में इसे उड़ने के लायक बना पाती, क्योंकि उड़ना ही उसकी ज़िंदगी है। अगर वो उड़ ही ना पाए तो वो कैसे क्या कर लेगा फिर। अगर तितली है उसे उड़ना ही नहीं आता तो तितली किस बात की हो। और उसके उड़ने के लिए उसके पंखों को इतना सशक्त बनाने की ज़रूरत थी, जो नेचर ने एक प्रोसेस तैयार किया था कि जब वो इस तरह से करेगा, मेहनत करेगा, तो एक्सरसाइज होगी उसकी मसल्स की और सब कुछ वो ठीक होगा। और लास्ट में फाइनली जब वो निकल कर बाहर आएगा तो वो एक अच्छे एक मतलब हेल्दी बटरफ्लाई के रूप में बाहर आता। लेकिन बच्चे ने वहाँ इंटरफेयर किया था। कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे एग्जामिनेशन प्रमोट हो भी जाते हैं, और हम मान लेते हैं हम एग्जामिनेशन में पास भी हो जाते हैं, चलो हटाओ सबको 100% दे देते हैं, 100 में से 100% आ गए आपके एग्जामिनेशन में प्रमोट हो गए, तो क्या हमारी दशा क्या उस बटरफ्लाई के ककून के जैसी नहीं है क्या? फिर क्या हमने उस तरह के स्ट्रगल किए क्या? क्लास 12th से निकल के अब हमें एक दूसरी दुनिया में, कम से कम एटलीस्ट एक कॉलेज वगैरह में जाना है, एक हायर स्टडीज़ के लेवल में हमें जाना था। क्या हमारे पंख उतने सशक्त हो पाएंगे क्या यार? नहीं हो पाएंगे। अब आप आगे जाओगे, आगे की क्लासेस में जाओगे, मैथमेटिक्स वगैरह कुछ भी, फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ोगे, अगर आपने क्लास 12th की उस स्टेयर को क्रॉस ही नहीं करा तो आप इतनी बड़ी जंप नहीं मार सकते यार। और वहाँ पे कॉलेज एनवायरनमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि आपके प्रोफेसर्स आपको इन चीज़ों को, बेसिक्स को समझाएं। वो वहीं से आगे की बातचीत आपसे शुरू कर देंगे। उनको कोई खास मतलब नहीं आपके क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्यों नहीं, उनके हैबिट में बन चुका है आपकी ऐसे वाला पढ़ाना है, हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है। उनके लिए स्क्रैच कुछ और ही होता है, वो स्क्रैच से पढ़ाएंगे आपको, लेकिन वो कॉलेज स्क्रैच से पढ़ाएंगे। अब वो ये 12th थोड़े ना स्क्रैच से पढ़ा देंगे आपको।
तो क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए उस समय? फिर बच्चे, मैं बताता हूँ क्या करते हैं बच्चे उस समय। फिर जाते हैं 12th के टीचर का, मेरे पास आए हैं बच्चे ऐसे बहुत से, जब कॉलेज चले जाते थे। 12th में तो पढ़ते नहीं थे ध्यान से, अब जब कॉलेज जाते थे देखते थे कि यार ये तो ऑलमोस्ट 12th का पूरा लिंक है, तो बोलते थे सर मुझे 12th पढ़ा दो, साइड में बैठ के चुपचाप पढ़ लेंगे हम। फेल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी 12th वाले की क्लास में आके पढ़ते थे, इसीलिए पढ़ते थे क्योंकि उन्हें पता था लिंक है सब चीज़ का। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि या तो हम ठोकर खा खा के सीख ले कि हम भी यही सब करें, फिर कल आप भी आओ फिर 12th के बैच में, स्वागत है आपका। या तो फिर हम दूसरे की ठोकर से सीख ले यार, और दूसरे की ठोकर मैं आपको बता चुका किस प्रकार की है। तो मुद्दे की बात कुल मिलाकर यह है कि हमें अपनी अब 12th की प्रिपरेशन करनी है। हो सकता है आप थोड़ा बहुत आपके दिमाग में एक बन चुका होगा, माइंडसेट आपका हो चुका होगा कि हाँ हमें प्रिपरेशन करनी है 12th की। फिजिक्स केमिस्ट्री अपने हिसाब से जो कर रहे हो करो, जैसे कर रहे हो। मैथमेटिक्स की मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ रखा हूँ। मैथमेटिक्स में ये बेसिकली चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं यार टर्म 2 में। इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर नंबर 8, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9, 10 वेक्टर अलजेब्रा, 11 3D, और 12th आपका टर्म 1 में आ चुका था 13 प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास आएगा। इंटीग्रल्स में टोटल 11 एक्सरसाइज है, एक मिसलिनियस। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में 2 एक्सरसाइज है, एक मिसलिनियस। डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 एक्सरसाइज है, एक मिसलिनियस। वेक्टर अलजेब्रा में 4 एक्सरसाइज है, एक मिसलिनियस। 3 डायमेंशनल में 3 एक्सरसाइज, एक मिसलिनियस। प्रोबेबिलिटी में 6 एक्सरसाइज है, एक मिसलिनियस। लेकिन फिर कुछ चक्करबाजियां हैं, प्रोबेबिलिटी में से 1-2 एक्सरसाइज को एलिमिनेट किया गया था, लास्ट ईयर ही कर दिया गया था, जब कोविड आया भी नहीं था उसी समय से पहले कर दिया गया था। इंटीग्रल्स में आप लोगों के लिए कुछ एलिमिनेशन हो रखा है। एक्सरसाइज 7.8 जो है वो पता नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा मुझे एक बार दोबारा से जाके देख के। तो मोर और लेस यही है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिडक्शन है। आप ये मान के चलो मोटा मोटा आपको ये पढ़ना है, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ। मैंने आपको जो आरएम बैच के स्टूडेंट है मेरे, उनको मैंने सब करा दिया, प्रोबेबिलिटी बचा हुआ बस आरएम बैच वालों को, जो आरएम बैच था मेरा 12th के लिए। अब लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा है कि कुछों की प्रिपरेशन नहीं हो पाई ध्यान से, या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई इस बीच में। थोड़ा सा ये कोविड जो था, हमारे स्टूडेंट्स को भी कुछ को इन्फेक्टेड थे इससे, तो अभी होपफुली आप सभी सही होंगे। तो अभी अपनी प्रिपरेशन करते हैं, इसीलिए आप ही लोगों को ध्यान में रखकर मैं ये दोबारा से करा रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि यार हम स्ट्रेस में तले दब जाए। एटलीस्ट मैं कहता हूँ मैथ्स की जिम्मेदारी आप मेरे पे सौंप सकते हो, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। खाना बना के दे सकता हूँ मैं आपको, तबीयत खराब हो रही है आपकी, मुंह तो खोल लोगे ना यार, तो उतना ही करना है। तो कुल मिलाकर इतना ही है कि मैं इंटीग्रल्स पढ़ा चुका हूँ बहुत बार, अब मैं ये नहीं पढ़ाऊँगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं इसके लिए चीज़ें कर रहा हूँ, आपके लिए चीज़ें हेल्प कर सकती है। प्रचंड सीरीज 1 शॉट के लिए जिसने इंटीग्रल्स अभी तक नहीं पढ़ा, सजेशन है कि प्रचंड सीरीज नहीं मिल रही, बाद में मेरे से मांग लेना टेलीग्राम वगैरह में। प्रचंड सीरीज इंटीग्रल्स की जो है वो मेरे से आप मांगना, ताकि मैं आपको दे सकूं, और उस प्रचंड सीरीज में आपको 1 शॉट्स मिलेंगे। 1 शॉट में सबके 1 शॉट नहीं, सिर्फ इंटीग्रल्स के 1 शॉट पढ़ लेना बस। 1 शॉट मतलब एक एक्सरसाइज एक लेक्चर में, तो बहुत अच्छी बात है अपने में, तो कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। 11 एक्सरसाइज हैं, आप 11 वीडियोस हैं, तो आप 11 वीडियो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है 11 वीडियो में समेटना इंटीग्रल्स को, और वो भी इसमें कि आपको सब कुछ आ जाए समझ में, एग्जाम्पल के साथ पैटर्न समझा रखे। प्रचंड सीरीज हेल्प करेगी। शौर्य बैच भी आपकी हेल्प कर सकता है, अगर आप कुछ इनके 1 शॉट्स वगैरह देखने चाहते हो। ये रेफरेंस दे रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। आरएम बैच ये तो उन स्टूडेंट के लिए जो आरएम बैच में मेरे पास थे, तो ये हर के लिए नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, ये बैच कब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता दूँ, और कोशिश करें कि इसमें इस बार अपने आपके लिए कोई मौका ना छोड़े। विजन बैच है इसका नाम यार, विजन बैच है, ठीक है ना। एक थोड़ा सा विजन रखकर इस बैच को स्टार्ट किया मैंने आपके लिए, तो आपका भी है कि नहीं है कुछ विजन की, मैं बनाने में लगा हुआ। 7 फरवरी से स्टार्ट होगा, मंडे है उस दिन मेरे हिसाब से, तो मंडे से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें मैं जो कराऊंगा फ्रॉम 8th चैप्टर ऑनवर्ड्स में कराऊंगा, 8th 9 10 11 13 तक ये चैप्टर मैं कराने वाला हूँ इसमें। तो ये चलेगा टिल आपकी, जब तक आपकी एग्जामिनेशन मतलब कि पूरी प्रिपरेशन का कंप्लीट हुआ है। इसके लिए आपको क्या पहले से आना चाहिए, कुछ नहीं, बस इतना सा कहना चाहूँगा, एक सुझाव है मेरा, मैंने आपको बता दिया। 7th चैप्टर को मैं 50 बार कह रहा हूँ, कोई दिक्कत हो मुझे बताना, प्रचंड सीरीज से कवर करो एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी कर सकते हो। इसी के लिए आपको इतना टाइम दे दे रहा है, वरना मैं कल ही से स्टार्ट कर देता। 8th कहाँ गया वो, अच्छा 7th फरवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके पास भी थोड़ा सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है, संडे भी बीच में है, उस दिन तक आप अपने इंटीग्रेशन को फिनिश कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत होती है मेरे से पूछो, और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट कुछ बात है, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को अब बड़ा सीरियसली ले यार, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि एग्जामिनेशन आ रहे हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जब यार 12th में पहुँच ही चुके थे, मैथ्स आपने ले ही चुके थे, अब
कोई नुकसान नहीं करने में। देखो मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, क्या हो सकता है कल को आपका मन बदल सकता है। कल जब आपका 12th हो गया ना, उसके बाद आपको मन कर सकता है यार मुझे ना यार जेई की प्रिपरेशन करनी है, मुझे ना यार एनडीए की प्रिपरेशन करनी है। क्या सोच रहे थे आप बोलोगे और प्रकट हो जाएगा जेई का एग्ज़ाम। तैयारी करनी पड़ेगी पहले से, है ना। जीतना तो हर कोई चाहता है, विजयी तो हर कोई होना चाहता है, पर विजयी होने के लिए हर कोई समुचित तैयारियां नहीं करता, आचार्य चाणक्य ने कहा था। इसीलिए विजयी तो होना ही चाहते हैं सभी के सभी, उसके लिए फिर उसी प्रकार की तैयारियां भी करें। और तैयारियां मैं आपको बता चुका हूँ आपको कैसे करनी है। क्लासेस में रहना है, 7 से 8 रोज़ 1 घंटे की लाइव क्लास चलेगी, कोशिश करें इसमें रहें, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते आपको। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरी ये शेड्यूल है क्लासेस का, आप खुद देख सकते हो, ये देखो क्या क्या चल रहा है। ये 7 से 8 आपके लिए रखा हुआ है, इसके अलावा मेरी ये क्लासेस चलती हैं 12:30 से 2, 4 से 5:30, 8:30 से 9:30। और यहाँ पर एक बिग सरप्राइज़ है, वो रिवील करूँगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो ये मेरी क्लासेस है। अब इसमें आप कर सकते हैं, तो जो भी स्टूडेंट मान लेते हैं एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि 12th का एग्जाम हो जाएगा तब करेंगे, अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लो, आधा घंटा 1 घंटा अभी से उसमें देना स्टार्ट करो, ताकि रिदम बनेगा। ये मेरा शेड्यूल आपके सामने रखा हुआ है। स्पेशल क्लास मेरी रेगुलर चलती है, जो फ्री क्लास होती है, इसे कोई भी एक्सेस करता है 8:30 से 9:30 बजे तक। जब भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपसे कभी भी हो सकता है कोई अनलॉक कोड पूछा जाए, तो आप PRN31 को यूज़ कर सकते हो। और एज अ रेफरल कोड जब आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, एनडीए या जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन करें, जेई वगैरह, उसके लिए भी आप एज अ रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन। तो यही स्टूडेंट कुछ बातें थी। होपफुली आप इस चीज़ को अब बिल्कुल छाप के रख दोगे अपने पास, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने उसमें वॉलपेपर लगा दो उसका होम स्क्रीन में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। जैसा भी आपका इस पूरे वीडियो को लेकर जो भी आपके सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, जो भी आपकी भावनाएं, उन्हें व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। गुड बाय, चलो।